Hello everyone, welcome to the Polity Series Chapter 2. In this video, we discuss the making of the Indian Constitution in a simple and exam oriented manner. इससे पहले इसी सीरीज का चैप्टर 1 में हम लोग देखे थे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज इस वीडियो में जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे तैयार हुआ, इसका प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियाँ थी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान कैसे अस्तित्व में आया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका प्रपोज कौन किए थे? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका प्रपोज किए थे कैबिनेट मिशन प्लान ने 1946 को। इसका टोटल मेंबर कितने थे? इनिशियली इसका टोटल मेंबर थे 389, बट आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री इसका मेंबर 299 ही रह गए। फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसका बॉयकॉट किया था क्योंकि उनका डिमांड था सेपरेट नेशन, जिसके वजह से इस संविधान सभा का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसका टेम्पोररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यह संविधान एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसी के वजह से हर साल 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो पहले इंग्लिश में लिखा गया था और बाद में इसको हिंदी के देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स कमेटी यानी मौलिक अधिकार कमेटी J.B. कृपलानी। माइनॉरिटीज़ कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का हेड थे राजेंद्र प्रसाद। कुछ इम्पोर्टेंट तारीखें देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। इसका पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुआ था 29 अगस्त 1947 को और ये संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ संविधान को साइन किया गया था 24 जनवरी 1950 और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग चुन के यहाँ लाए हैं, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली आफ्टर पार्टीशन। विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो पार्टीशन के बाद सदस्य था 299 और शुरू में इनिशियली इसका सदस्य था 389। The idea of Constituent Assembly was first proposed by
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था एम.एन. राय द्वारा 1934 में। लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान की कौन सी भाषा है? तो मूल संविधान की भाषा था इंग्लिश, और इसको बाद में हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट से अनुवाद किया गया था। हु हेडेड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, संघीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। व्हिच बॉडी रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की सिफारिश किस निकाय ने की थी? तो इसका सिफारिश की थी कैबिनेट मिशन 1946 को। व्हिच लीडर वाज एसोसिएटेड विथ फंडामेंटल राइट्स कमिटी, मौलिक अधिकार समिति से कौन नेता जुड़ा हुआ था? तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ था जे.बी. कृपलानी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वुमेन इन द असेंबली, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या टोटल कितने थी? तो आउट ऑफ 299 ये 15 महिलाएं थी। एडवाइजरी कमिटी वाज हेडेड बाय हुम, सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। द कॉन्स्टिट्यूशन टुक हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट, संविधान को पूरा होने में कितने दिन लगे थे? तो संविधान पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म्ड, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेडेड बाय, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। हु प्रपोज्ड 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किसने रखे थे? तो ये प्रस्ताव रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर और टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, संविधान का प्रारूप किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1948 को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द असेंबली, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सदस्य नहीं थे। वाई डिड द मुस्लिम लीग बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का मांग की थी। दे डिमांडेड ए सेपरेट नेशन। हु गेव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। हाउ मेनी सेशंस डिड द असेंबली कंडक्ट इन टोटल, संविधान सभा ने कुल कितने सत्र आयोजित किए थे? तो टोटल सभा आयोजित किए थे 11। कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटेन इन व्हिच स्क्रिप्ट इन हिंदी, संविधान किस लिपि में लिखा गया था? तो लिपि थी देवनागरी, देवनागरी लिपि से हिंदी में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर